मुजफ्फरनगर में मतदान से ठीक एक दिन पहले एक शादी समारोह से वापस लौट रहे चरथावल के सपा विधायक पंकज मलिक के साथ थाना अध्यक्ष ने जमकर बदतमीजी की और उनकी गाड़ी रोक ली। इसके बाद विधायक वहीं जमीन पर धरने पर बैठ गए। विधायक के धरने पर बैठते ही उनके समर्थक भी जुटना शुरू हो गए। इसके बाद पुलिस ने विधायक की गाड़ी को सीज कर दिया। चरथावल से समाजवादी पार्टी के विधायक और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सपा के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के पुत्र पंकज मलिक आज तितावी थाना क्षेत्र के ग्राम धनसनी में एक विवाह समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। रास्ते में एक बुजुर्ग ने हाथ देकर उनकी गाड़ी रोकी तो विधायक गाड़ी से उतरे और बुजुर्ग के चरण स्पर्श कर विधायक आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक ली और उन पर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया। विधायक ने थाना प्रभारी से कहा कि शादी से लौट रहा हूं, आपने देखा है कि बुजुर्ग ने गाड़ी रोकी थी, मैंने उनको चरण स्पर्श किया और चल दिया हूँ। मैंने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया और न ही इन बुजुर्ग से भी मतदान की अपील की। इसके बाद पुलिस द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार किया गया, जिस पर विधायक भड़क गए और विधायक वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने फेसबुक लाइव करना शुरू कर दिया। सम्मान करते हुए दूंगा, संविधान के अनुसार दूंगा, पूरी लड़ाई लड़ूंगा, पर ये आवाज ना झुकी है ना झुकेगी। मैं यहाँ से उठ करके जा रहा हूँ, पर जनता देख लीजिएगा आपके बेटे के साथ इस एसएचओ ने संजीव बालियान जी के कहने के बाद मेरे साथ जो बदतमीजी की है, इसका जवाब आपको देना है। जनता मेरी मदद करो आप लोग, नहीं तो इस जनपद में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। हरेंद्र मलिक का खून जनता का आशीर्वाद है, ना डरा हूँ ना डरूंगा, लेकिन सम्मान करता हूँ। विधायक के धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही उनके समर्थक भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद विधायक ने अपनी गाड़ी की चाबी पुलिस को दे दी और एक रिक्शे में बैठकर वहां से चल दिए। बाद में पुलिस ने विधायक की गाड़ी को सीज कर दिया और गाड़ी को थाने ले गए। पंकज मलिक ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के इशारे पर पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके विषय में पूर्व में भी चुनाव आयोग और जिले के आला अधिकारियों को बता दिया गया था। उन्होंने बताया कि थाना अध्यक्ष तितावी का व्यवहार पहले से ही पक्षपातपूर्ण रहा। थाना अध्यक्ष तितावी ने उनके थाना क्षेत्र में लगे समाजवादी पार्टी के झंडों को तत्काल ही हटवा दिया, जबकि सत्तारूढ़ दल के झंडे अभी भी लगे हैं। विधायक ने कहा कि जब उन्होंने इस संबंध में थाना अध्यक्ष से कहा तो थाना अध्यक्ष ने स्पष्ट इनकार किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे नहीं उतार सकते। विधायक ने आरोप लगाया कि जिले के कुछ पुलिस अफसर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की निश्चित हार को देखते हुए गुंडागर्दी पर उतारू हैं। सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी के इशारे पर उनके समर्थकों के साथ निरंतर उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि वो और उनके समर्थक इस तरह की उत्पीड़न की कार्रवाई से डरने वाले नहीं है, संवैधानिक तरीके से इसका कड़ा मुकाबला करेंगे और उन्हें मुजफ्फरनगर की जनता पर पूरा यकीन है कि कल मतदान के समय जनता इस गुंडागर्दी का ईवीएम का बटन दबाकर मुंह तोड़ जवाब देगी। एक मिनट आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो बना ली, वीडियो बनाओ सारे, वीडियो बनाओ। एक मिनट, ये लीजिए चाबी गाड़ी में रख दीजिए। मैं नहीं चलो भाई चलो, पैदल लाइव चलाओ, लाइव वीडियो बना लो। हमारे पंकज मलिक जी देखो कहाँ बैठ के जाना पड़ रहा मजबूरी में। देखो ये तानाशाही चल रही, देखो सरकार की चुनाव प्रभावित करना। वीडियो बना लो भाई, वीडियो। चलो भाई चलो। समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक ने फेसबुक लाइव कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मैं आज शादी में जा रहा था, ये एसओ तितावी ने जबरदस्ती मेरी गाड़ी रोकी, जबरदस्ती।
ये पुलिस वाले आए मेरे पास, ये चुनाव लड़ने से रोकने का काम कर रहे हैं। हम आचार संहिता का पालन कर रहे हैं। मैं बालिंदर सिंह के यहाँ शादी में गया, मंडे में, अभी वहां से आया हूँ। इन्हीं के सामने मेरी गाड़ी रुकी, एक बड़े ने मेरी गाड़ी रोकी, मैंने उन्हें प्रणाम किया, ये रे इन्होंने हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोकी और इनका आशीर्वाद लेकर के चल दिया। इन्होंने कहा कि मैं वोट मांग रहा हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं और ये असोतिता भी जबरदस्ती कर रहे हैं। चुनाव के बाद भी हमें इन्हें यही रहना, हम कानून का सम्मान करते हैं। पर जनता से मेरी अपील है, इनकी दादागिरी को कल लोकतंत्र में वोट की चोट देकर के बदलना है। ये बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत गलत कर रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि माहौल खराब हो, पर इन्होंने आज एक विधायक को रोक दिया और कह रहे हैं कि वोट मांगी। अगर मैंने वोट मांगी हो तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। बताइए जनता, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं मैं क्या करूं। जबरदस्ती संजीव बालियान जी दबाव बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम चुनाव न लड़े। चुनाव तो होगा, हम कानून का भी पालन करने वाले हैं और सम्मान करते हैं सबका। जबरदस्ती हमारे साथ कर, देखिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरे पे दबाव बना रहे हैं। मेरा तो सहारा जनता है और जनता से ही मैं कह रहा हूं कि जबरदस्ती कर रहे, बदतमीजी कर रहे, जबरदस्ती मेरी गाड़ी सीज करना चाहते हैं। गाड़ी तो मैंने छोड़ दूंगा यहीं, लेकिन ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के डीजी एडीजी सबसे अनुरोध करता हूं कि मुजफ्फरनगर का चुनाव ईमानदारी से कराने का काम करें। जो गलत कर रहे हैं ये नहीं, क्या है ये कह रहे हैं कि मैं घूम नहीं सकता। मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं, मैं प्रत्याशी नहीं हूं। मैं क्या शादी में नहीं जा सकता? मैं प्रत्याशी नहीं हूं। प्रत्याशी के समर्थन में आज से पहले नियमानुसार कल 5 बजे तक मैंने प्रचार किया है। ये असोतिता भी जबरदस्ती रोक रहे। सारे लाल कार्ड इन्होंने जबरदस्ती मेरे लोगों को भेज दिए। मेरी आवाज को थोड़ा ही दबा लेंगे। ये जबरदस्ती कर रहे हैं। जांच तो इनकी होगी, लेकिन आज ये चुनाव में बाधा पहुंचा सकते हैं। मेरा अनुरोध है चुनाव आयोग से, उत्तर प्रदेश की पुलिस के बड़े अधिकारियों से कि यहाँ ईमानदारी के साथ चुनाव करा लो जो कराना कार का। मैं तो जा रहा हूँ, जनता आपके सामने जा रहा हूँ। ये जबरदस्ती करते हैं, आपको कल देखना है इन्हें। मैं सम्मान करता हूँ लोकतंत्र में, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। देखिए मुझे ऐसे रोक रखा जैसे मैं अपराधी हूँ। बताइए, मैंने कोई अपराध आज तक किया नहीं। जबरदस्ती करे, पर घबराना मत दोस्तों। ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। इनकी हरकत से पता चलता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते हैं, संजीव बालियान की मदद करना चाहते हैं। गलत है, ये बौखला गए और चुनाव हमें हार रहे हैं। कर लो भाई तो साहब जो तुम्हें करना, छोड़ दे गाड़ी, ले लेंगे बाद में। गाड़ी लेकर चला गए भी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब मैं ई रिक्शा में बैठ करके जा रहा हूँ। ये मुकदमा लगाना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा बार बार अनुरोध है, आपसे बार बार अनुरोध है कि आप इस जबरदस्ती का, इस गुंडाई का संविधान के नाते लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने का काम करें। और आप मुझे बता दीजिए, क्या मैं अकेला हूं? क्या जनता मेरे साथ नहीं है? क्या 10 साल से ये मिनिस्टर हैं और यहाँ हमारे साथ ये बदतमीजी कराना चाहते हैं। ये एसएचओ बार बार बदतमीजी कर रहा था। कई बार मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसने बदतमीजी की। आज फिर मैं चूंकि कानून का पालन करता हूं, इन्होंने कहा गाड़ी सीज करेंगे, मैं चाबी देकर के आ गया। मेरे लोगों को खुलेआम धमकी दी है, मुझे मारने की धमकी दी है। अब ये जनता अगर मेरे साथ ना हो, मुझे अनाथ समझ लिया हो तो मार दे, नहीं तो मेरी मदद करें। मैं आपसे मदद की भीख मांगता हूं, मेरी मदद कीजिएगा। ये लोग बदतमीजी पे उतारू है। आज अगर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या कोई पाप कर रहे हैं? क्या कोई पाप है क्या चुनाव लड़ना? ये जबरदस्ती बैठाना चाहते हैं। अरे साहब, हम तो सम्मान करते हैं कानून का, बार बार कहना चाहता हूं और कह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी आप भी देख लीजिएगा किस तरह से जाति कर रहे हैं। आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी, यही कानून व्यवस्था दुरुस्त है मुख्यमंत्री जी। एक नेता को, एक विधायक को जबरदस्ती रोक करके इन्होंने बदतमीजी की। मैं वोट नहीं मांग रहा था, मैं एक शादी में गया था, मैंने पूछा, इन्होंने कहा, लेकिन इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं बार बार अनुरोध करता हूं आप लोगों से, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आप मेरे साथ हो या नहीं हो। मैंने तो आपके सम्मान की लड़ाई की शुरुआत कर दी है। मैं तो लड़ता रहूंगा, चाहे कितने भी मुकदमे लगा दे। ना डरा हूं, ना डरूंगा। धन्यवाद जनता। वहीं सीओ फुगाना रविशंकर मिश्रा ने बताया कि विधायक चुनाव प्रचार कर रहे थे, इसलिए उनकी गाड़ी रोकी गई। उन्होंने कहा कि विधायक के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया है।
के क्षेत्र से आ रहे थे, क्या आपके साथ घटनाक्रम हुआ है, आपकी गाड़ियाँ रोकी? देखिए, मैं एक शादी में गया हुआ था और शादी में से मैं अपने घर आ रहा था। एक कार आई, उसमें पुलिस के सिपाही थे, प्राइवेट कार थी शायद वो मेरी गाड़ी के सामने रुके। तब जब एक व्यक्ति ने मुझे हाथ दिया, मैंने उतर के उसके पैर छुए, मैं गाड़ी में बैठ गया। मैं हल्का सा ही चला था, इतने में एक सिपाही मेरी गाड़ी का आगे अड़ गया और आगे अड़ करके मैंने पूछा, भाई क्या बात है? मुझसे बात ही नहीं की, तेज तेज चिल्लाने लगा, फोर्स भेजो फोर्स भेजो। मैंने कहा, भाई क्या बात होगी, मुझे बात तो बताओ। शादी में से पीछे से, मैं शादी में से आया था तो पीछे से ही आया था। मैं बार बार उनसे पूछता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पीछे मैंने कहीं रुका नहीं, कहीं कोई मेरे पास पंपलेट नहीं था, कहीं कोई बात ही नहीं थी। वो आप बार बार आरोप लगाते रहे कि आप वोट मांग रहे हैं, जबकि मैंने वोट नहीं मांगी। मैं तो सिर्फ संस्कार के नाते रुका, और मैं नहीं, पूरा गांव गवाह है इस बात का कि मैं वहां जब भी जाता हूं मैं रुकता हूं। आज भी रूटीन में रुका। ऐसे पिता भी आए, फिर बाद में उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, गाड़ी सीज करो, गाड़ी सीज करो, बहुत बदतमीजी की। कायदा ये बनता था, मैं इस क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मुझसे बात करते, मुझे कहते, विधायक जी क्या आप वोट मांगने गए थे कहीं? बात कर लेते मुझसे। उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की, लगातार उल्टा सीधा बोलते रहे, फोन पे किसी से बात करते रहे, जी सर करके। तो शायद हो सकता है कि संजीव बालियान जी का फोन रहा हो, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और सबको पता है कि जनता उनके खिलाफ है। ये संदेश देने के लिए जिससे हमारा वोटर डर जाए। पर मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, जिस तरह से चुनाव आयोग चाहता है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, आप लोगों से भी मेरी विनती है कि आप कल ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और आदरणीय संजीव बालियान जी के अहंकार को तोड़ने का काम करें। विधायक जब वहाँ से आप आए, आपकी गाड़ियाँ भी सीज की गई है कुछ? मुझे वरिष्ठ अधिकारियों से उम्मीद है कि चुनाव निष्पक्ष होगा और मजबूती के साथ, निष्पक्षता के साथ चुनाव होगा। गाड़ी उन्होंने सीज करने की बात कही, मैंने कहा क्यों सीज कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा आपके पास शादी में जाने की परमिशन नहीं थी। अरे भाई, शादी में जाने की परमिशन की जरूरत होती है? जो शादी में बुलाता है उसके नोते की जरूरत होती है, बताओ? नोते की जरूरत। उससे पहले भी मैं पीपलहेड़ा गांव में गया, पंडित जी के यहाँ शादी में, नंगला पिथौरा में मैं गया, एक तेहरवी में और एक शादी में। आयोग की तरफ से अगर जनप्रतिनिधि को कहीं लिखा गया हो कि आप शादी में नहीं जाओगे, भाई मैं चुनाव तो लड़ नहीं रहा। चुनाव तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आदरणीय हरिंदर मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चीफ इलेक्शन एजेंट नहीं हूं उनका। आप, मेरी समझ में नहीं आता वो किस चीज की परमिशन मुझसे मांग रहे थे। मैंने चुनाव में जब तक प्रचार किया है, मेरे पे तब तक की परमिशन है गाड़ी पे। जब उन्होंने बार बार कहा तो मैंने गाड़ी की चाबी उनको दे दी, क्योंकि हम लोग अहंकार में नहीं है, हम तो जनता के प्यार के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने चाबी उनको दे दी, मैं वहां से चला आया। फिर भी मैंने उनसे पूछा, भाई और बता दो क्या बात है? उन्होंने मेरे समर्थक को धमकाने का काम किया और सीधा सीधा वो एक पक्षीय दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे संजीव बालियान जी के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हो। मेरा तो, आप वहां से ई रिक्शा में आए थे? मैं ई रिक्शा में इसलिए आया हूं कि कहीं ई रिक्शा की परमिशन तो नहीं चाहिए, क्या पता वो ई रिक्शा की परमिशन मांग लेते। मैंने ई रिक्शा की, मैं बैठ करके चला आया। और भैया, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं जनता से, मजबूती के साथ, पूरी आजादी के साथ कल आप वोट डालें। हिंदुस्तान देश संविधान से चलता है और हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से कल चुनाव होगा, आप अपने मत का प्रयोग करें निडरता के साथ, मजबूती के साथ, जैसे मैं सामना कर रहा हूं। आदरणीय हरिंदर मलिक जी सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ करके सामना कर रहे हैं, बिना डरे आप वोट कीजिएगा। हम मजबूती के साथ, मेरा एक भी कार्यकर्ता अगर निराश हो तो वो निराशा को त्याग दे। अगर जरा सी भी परेशानी आई तो मैं कानून का पालन करते हुए लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। आपके साथ हैं, मजबूती से और निडरता से आप लोग वोट डालने का काम करें और संजीव बालियान जी के इस अहंकार को तोड़ने का काम करें। बताइए, कोई शादी में भी नहीं जा सकता? क्या बात कर रहे हैं वो? इनके अहंकार को तोड़ने का काम कीजिए, यही जनता से मेरी अपील है। अगर आप डरे या किसी भी लोभ लालच में आए तो 10 साल जैसे झेला है, आने वाले 5 साल फिर ऐसे झेलोगे। आज चुनाव हम जीत रहे हैं, आपसे अपील है मजबूती के साथ कल मतदान करें। धन्यवाद। एमपी साहब, विधायक जी की गाड़ी सीज गई है, सीज की गई है, क्या है पूरा मामला? मामला कुछ नहीं है, षड्यंत्र था।
ये जानते हैं कि बघरा क्षेत्र में जन आधार हम लोगों का बहुत ज़्यादा है। जहाँ सीज की है वहाँ बहुत ज़्यादा है। भाई इतने लंबे समय से 82 से वहाँ प्रमुख, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कोऑपरेटिव बैंक, DCDF, गन्ना, MLA सारे वहाँ बन लिए, लगातार बनते आते हैं। तो इन्होंने षड्यंत्र किया, तुम गाड़ी रोको, नौजवान MLA गुस्से में आएगा और लोग भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा तो इलेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें जब पता लगा, किसी ने फ़ोन किया तो हमने तभी पंकज को कहा, फ़ोन करके कहा भाई तू आ। पंकज ने बताया मैं मंडे में गया था किसी के, बालिंदर के धनसनी, तो हमने उसे तुरंत मैंने कहा तू चला वहाँ से वो ई-रिक्शा में बैठ कर चला। अगर वो 20-30 मिनट और रह जाता वहाँ तो निश्चित रूप से भीड़ तो बढ़ी जाती, अभी इन्हें मौका मिल जाता। देखिए सत्ता पक्ष जान चुका है कि वो चुनाव हार रहे हैं और हार का मार्जिन घटाना चाहते हैं, हम जीत का मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं। अब तो लड़ाई ये है, एवरीबडी नोज कि हम जीत रहे हैं, जनता जीत रही है। तो जनता और सत्ता की लड़ाई है और इतिहास गवाह है, जब जनता और सत्ता टकराई है जनता जीत के आई है, सत्ता चरमराई है। MP साहब कल मतदान होना है, मतदान से पहले आपके बेटे जो विधायक है उनकी गाड़ी सीज कर दी गई, बता रहे हैं कि जो इंस्पेक्टर उनने भी बदसलूकी की। मैंने कहा ना, उन्होंने कोशिश की थी कि ये गुस्सा दिलाने की हमें कोशिश थी। तितावी मेरा गांव भी तितावी थाने में आता है, तो उनको ये था, और वो वहाँ से MLA है, उन्हें ये था कि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और भीड़ इकट्ठी हो ही गई थी अगर ये वहाँ से ना भागे। तो ऐसी स्थिति में तो केवल उकसाने की कार्रवाई है। अरे यार इन बातों से कोई उकसावे माव है कि हम तो घैसे में नहीं, उकसावे में कल आवेंगे, आज नहीं। वोट गिरेगी एक कक, वो सब साइकिल का बटन दबेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन बातों से हमारे समर्थक को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमारा घर सीज कर दो, ये केजरीवाल ने घेर दिया जेल में, हेमंत सोरेन ने जेल में घेर दिया, ये कल को हम घेरता। पर इनका कैंडिडेट तो हार रो, वो ना जीते। अब तो दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे दोनों भाई, बसपा एंड भाजपा। 6 लाख के आसपास वोट मिलने जा रहा है, 6 लाख। आई एम श्योर कि जनता 6 लाख वोट के आसपास प्राप्त करेगी और 12 पड़ेंगी। 6 में दोनों तय कर लो कौन सा कितने रहेगा, हमें क्या फर्क पड़े है। और अब तो ये हार भी स्वीकार कर चुके हैं इनके लोग, सबको पता है। और भाई ये तो एक वसूल है, जिनने पीठ का पैसा लिया है, जिसने गौ कसी का पैसा लिया, और राजनीतिक आदमी खत्म हुआ इसीलिए इन्होंने पिट्ठों पैसे लिए। अब जब पिट्ठों पैसे लेंगे, सत्ता पक्ष ने लिए, मन ने तो लिए नहीं, आदमी का तो मुझे पता नहीं किन लिए। पन्नू गया कोई सज्जन लेता गई है। एक मामला मेरे सामने आया था, चेयरमैन के पास लोग गए, डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी के पास, कि जी वो पीठ की, उन्होंने कहा मैं तो पैसे लेता नहीं। वो है भाजपा का पर ईमानदार है। उन्होंने कहा हम तो आपके नाम के 10 लाख दे भी आए। उन्होंने कहा तुम दे आओ कुछ ही, मैं लेता नहीं है गन्ना। तो जो कट्टी का पैसा लेगा उसे शराब देगा, और भाई नूरे की बेवा का भी शराब है सर। और देखो तो महात्मा का भी मोनू का, वो जो से कहा जुत्ते से मारूंगा। और भाई गाय का भी हो गया। अब लोग गया हुआ बंडी का हुआ कोई गाँव बहुत बड़ा, वो क्या है काऊ सेंचुरी, उसका बजट है नहीं कुछ, नुगाए देंगे दुकानदार पैसे। भाई किसी का व्यापार नुकसान में आ गया, इन पर जबरदस्ती लोग। और फिर उसमें जो प्राविधान किया है, गाय को जलाने का प्राविधान किया, ये हमारे धर्म में नहीं है। गाय को भू समाधि दी जाती है, अग्नि समाधि नहीं दी जाती। तो ये तो ऐसे लोग हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं। पर आप निश्चिंत रहो,
4 तारीख को बढ़िया मिठाई खुआ मत हुआ, बड़े बड़े लड्डू बनवाऊंगा। अभी कोल्लू चल रहे गिदोड़े बनवा रहा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।